हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हमने 9 चैप्टर में देखा था बाक और जोहान यूनो को लेकर लियो के बैकयार्ड में आते हैं और वहां पर यूनो के फोटो लेने लगते हैं। तभी वहां पर लियो आता है और बाक से कैमरा लेकर यूनो के फोटो खींचने लगता है। अब आगे गाइस, यह स्टोरी ऑन गोइंग है और यहीं तक अपडेट है। जब भी इसका अगला चैप्टर अपडेट होगा मैं तभी इसे एक्सप्लेन कर पाऊंगी। सब लोग साथ में बैठे हुए होते हैं। लियो बाक से कहता है तुम खुद को बीमार कर लोगी, थोड़ा धीरे चलो। बाक कहती है मैंने लंच स्किप कर दिया ताकि हम नेचुरल रोशनी में रहते हुए शूट पूरा कर सकें। जोहान गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है ओह, मुझे अब अच्छा फील हो रहा है, मुझे फिर से लाइफ का एहसास हो रहा है। बाक कैमरा लेते हुए कहती है चलिए हमने जो फोटो ली हैं उन्हें देखते हैं। बाक फोटो देखकर शॉक्ड होते हुए कहती है अरे ये क्या है मिस्टर लियो, क्या आपने लेंस की मदद से यूनो के क्लोथ रिमूव कर दिए हैं या कुछ और? यूनो यह सुनकर एक साथ शॉक्ड हो जाता है और उसके माउथ से ड्रिंक बाहर आ जाती है। यूनो अपने मन में कहता है यह सब क्या बकवास है। जोहान कहता है इन फोटो में लस्ट साफ फील की जा सकती है, अगर थोड़े और आगे बढ़ते तो यह एक वॉदर फोटो शूट जैसा लग सकता था। लियो कहता है अच्छे फोटो लेने के लिए आपको अपने सब्जेक्ट के प्रति थोड़ा जुनूनी होना पड़ता है। अगर आपको यह फोटो पसंद नहीं है तो आप इन्हें डिलीट कर सकते हैं। बाक कहती है यह किसने कहा कि मुझे यह फोटो पसंद नहीं है? यूनो अपने मन में सोचता है यह कितना एम्बैरेसिंग है। बाक फोटो देखते हुए कहती है यह वाला भी बहुत अच्छा है और यह वाला भी, हमें इनमें से कौन सा फोटो पोस्ट करने के लिए सेलेक्ट करना चाहिए? लियो यूनो को देखते हुए कहता है आपकी नाइस बॉडी है। यूनो शॉक्ड होकर उसकी तरफ देखते हुए कहता है क्या माफ करिएगा? लियो कहता है मैंने कभी पहले ध्यान नहीं दिया क्योंकि तुम हमेशा से लंबी पैंटें पहनते थे। मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें कभी भी धारीदार टी शर्ट के बिना देखा भी नहीं है। लियो की बात सुनकर यूनो अपने मन में कहता है उसके लिए मैं कैमरे के सामने पेश होने वाली एक वस्तु मात्र हूँ, कोई ऐसा पर्सन नहीं जिसके लिए उसके मन में थोड़ी सी भी फीलिंग हो। शायद इसीलिए वो बिना पल के झपकाए इस तरह की बातें कह सकता है। लियो की बात सुनकर बाक कहती है इस तरह से किसी की बॉडी को अच्छा कहना क्या यह हरासमेंट नहीं है? बाक की बात सुनकर लियो कहता है मैंने इसे नेचुरल वे में मैकेनिकली बनाने की कोशिश की, मानो कि इसमें कुछ भी सेक्सुअल ना हो, लेकिन शायद इसे कहने का कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जिससे ऐसा ना लगे, खासकर जब यह बात किसी के मुंह से निकली हो। बाक कहती है ठीक है जरूर, भला कोई इस बात पर बिलीव कैसे करे मिस्टर लियो? आप किसी और के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं लेकिन हमारे लिटिल यूनो के साथ नहीं। इस बारे में सोचना भी मत। लियो कहता है हूँ, किस बारे में सोचना? बाक कहती है हमें पता है तुम्हारा डर्टी माइंड। जोहान बाक से कहता है आपको इस बारे में बिल्कुल भी वरीड होने की जरूरत नहीं है। फिर जोहान यूनो के फोटो खींचते हुए कहता है मतलब बेशक यूनो दुबला पतला और गुड लुकिंग है और इसकी स्किन प्रैक्टिकली नेचुरल है, लेकिन हम सब के लिए लक की बात है कि मिस्टर लियो का टाइप यह नहीं है। लियो कहता है क्या यह भी सेक्सुअल हरासमेंट नहीं है? बाक क्लैप करते हुए कहती है ओ सही कहा, मिस्टर लियो को बिग मसल वाले गाय पसंद है, मैंने पिछली बार उनके घर पर एक देखा था। जोहान कहता है क्या सच में जिम जाने वाले बॉय की तरह? लियो बाक से कहता है सिर्फ इसलिए कि कोई मेरे घर पर था इसका मतलब यह नहीं है कि हम लोग साथ में थे। और जोहान आपको किसी और की पसंद पर कमेंट करने का कोई भी अधिकार नहीं है। जोहान कहता है अरे मिस्टर लियो आप तो गोल्डन अल्फा हैं, तुम जिसे चाहो उसे पा सकते हो, मेरे विपरीत। तो यूनो यह सुनकर लियो की तरफ देखता है तो लियो अपना फेस टर्न कर लेता है। यूनो सोचता है हूँ क्या यह मेरा वहम था, वह तब से मेरी ही तरफ क्यों देख रहा था? लियो कहता है आप सब ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे मैं कोई बड़ा प्लेयर हूँ। क्या किसी ऐसे पर्सन के साथ सोना बाकी इतना सेमफुल है जिससे आप डेट नहीं कर रहे हैं? उस क्राइटेरिया के अनुसार तो आप में से कोई भी सद्गुणों का आदर्श उदाहरण नहीं है। जोहान कहता है आपसी बने रिलेशनशिप में आप जो भी चाहें वह सब कर सकते हैं, उसमें और किसी का कोई भी लेना देना नहीं होता है। बाक कहती है बिल्कुल सही, यह आपकी लाइफ है। लियो कहता है देखो पहले से ही मुझे बहुत सारे आलोचक क्रिटिसाइज कर रहे हैं और मुझे बुरा कह रहे हैं कि मैं वर्ग के लिए इधर उधर रिलेशन बना रहा हूँ। मुझे अब तुम सबसे भी यह सुनने की जरूरत नहीं है। मैं रियल में मौज मस्ती कर रहा होता तो मैं इस सब से इतना ऑफेंड नहीं होता। बाक कहती है तुम अपना बचाव इतने जोरों शोरों से क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता है कि हम बस तुमसे जोक कर रहे
हैं या फिर बात बस इतनी सी है कि तुम यूनो को कोई भी गलत फहमी नहीं होना देना चाहते। जोहान यूनो की फोटो क्लिक करते हुए कहता है, मिस्टर यूनो आपकी इस बारे में क्या राय है? बाक बोतल को यूनो के फेस के सामने करते हुए कहती है, मिस्टर लियो द्वारा ली गई फोटो को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि उन पर कोई भी कमेंट पूरी तरह से गलत है। क्या आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? यूनो कहता है, मैं आपकी बात समझता हूँ मिस्टर लियो। यूनो की बात सुनकर जोहान हंसते हुए कहता है, वाह बहुत बढ़िया प्ले किया यूनो तुमने। बाक कहती है, हाँ तुम सचमुच यूनो कभी कभी बहुत क्यूट लगते हो। यूनो की बात सुनकर लियो स्माइल करता है। यूनो उसे देखकर सोचता है क्या वह स्माइल कर रहा है, और फिर यूनो अपने मन में कहता है, उसके ब्यूटीफुल घर के मेसी बैकयार्ड में पिक निकालना गर्मी की शुरुआत की आफ्टरनून की कोमल धूप के नीचे ऐसा लगा मानो मैं सीधे मैकी हैंड की चाय पार्टी में घुस गया हूँ। यह एक्सपीरियंस उतना ही रियल था। बाकी सब लोग इतने फ्री दिख रहे थे कि मानो वह रियल में वर्डलैंड के निवासी हों, और फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी स्ट्रेंजर प्लेस पर आ गिरा हूँ। इस प्लेस के लिए एक स्ट्रेंजर। यूनो बाग से पूछता है, बाग क्या शूटिंग खत्म हो गई है? बाग कहती है, हाँ क्या तुम चेंज करने के लिए जाना चाहते हो? यूनो कहता है, हाँ मुझे अपना फेस भी क्लीन करना है। लियो कहता है, क्या आपको वह रूम याद है जहाँ हम थोड़ी देर पहले थे? उसके ही बराबर में गेस्ट बाथरूम है। जोहान यूनो से कहता है, निश्चित होकर जाओ। लियो कहता है, आप वहाँ जो चाहें वह यूज कर सकते हैं। यूनो कहता है, इसके लिए थैंक्स मिस्टर लियो। यह बोलकर यूनो वहाँ से घर के अंदर की तरफ आता है। घर का डोर ओपन करने के बाद वह घर के अंदर देखते हुए सोचता है, यह घर कितना शांत और सुकून भरा है। मुझे लगता था कि वह किसी आलीशान ऊंची इमारत में रहता होगा। यूनो आगे देखते हुए कहता है, यह एक लिविंग रूम है। वह एक लंबा बिना खिड़की वाला एक कॉरिडोर है। मुझे रियल में ऐसा लग रहा है जैसे मैं एलिस हूँ और वंडरलैंड में गिरने वाला हूँ। बाक नोना ब्लैक फल वाली मार्च हेयर हो सकती हैं और जोहान एक परफेक्ट मेड हेटर बन सकता है, और इसी तरह मिस्टर लियो जैकेट पहने हुए व्हाइट रैबिट बन जाते हैं। यह सब सोचकर यूनो स्माइल करता है और आगे सोचता है, एलिस को प्रोटेक्ट करने वाला एक मार्गदर्शक। यूनो यह सब सोच ही रहा होता है, तभी वह अपने सामने एक पेंटिंग को देखकर शॉक्ड हो जाता है, और शॉक्ड होते हुए कहता है, जैसे ही मैंने टर्न लिया मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे लेग्स में नाइफ मारा हो। मुझे ऐसा लगा जैसे पीसफुल जगह पर बॉम्ब फट गया हो। यूनो यह सब सोच ही रहा होता है, तभी वहाँ पर लियो आते हुए कहता है, यूनो क्या तुम्हें रूम मिल गया? मुझे लगता है कि मेरे डायरेक्शन बहुत स्पष्ट थे, इसलिए मैं चेक करने के लिए यहाँ आया हूँ। लियो की बात का यूनो कोई भी आंसर नहीं देता, बस वह शॉक्ड होकर उस पेंटिंग को ही देख रहा होता है। लियो यूनो को इस तरह से पेंटिंग देखते हुए कहता है, ओह वह पेंटिंग, क्या तुम्हें वह पेंटिंग पसंद आई है? जिस टाइम यह पेंटिंग बनाई गई उस टाइम उस पेंटर की एज 60 ईयर्स थी। यह वाकई अमेजिंग है ना? आपको इस पेंटिंग में क्या दिखता है? यूनो कहता है, एकांत। यूनो की बात सुनकर लियो उसकी तरफ सरप्राइज होकर देखता है, फिर वह हंसते हुए कहता है, इससे पहले किसी ने भी ऐसा अनुमान नहीं लगाया था। शायद अब से मुझे यूनो तुमसे ही इंट्रो लिखवाना चाहिए। यूनो कहता है, ज्यादातर लोग कहते हैं कि ये प्रेम या रोमांस के बारे में है, क्योंकि इसमें गर्म कलर है और भले ही शैली गोल्डन है, दोनों फिगर एक दूसरे की तरफ झुके हुए हैं। इसे देखकर यह फैसिनेट दिखाई देता है। लियो पूछता है, आप इस बारे में कैसे जानते हैं? यूनो अपने मन में सोचता है, मुझे लगता था कि मैं समझ गया कि लाइफ के छोटे छोटे जोक कितने सडन और बेरहम हो सकते हैं। यूनो लियो से कहता है, क्योंकि यह पेंटिंग मैंने ही बनाई है। यह सुनकर लियो शॉक्ड होकर यूनो की तरफ देखता है। यूनो अपने मन में कहता है, जब लाइफ खेल खेलने का फैसला करती है तो आप अपने प्यार में बार बार पड़ने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते। गाइस, हमें यहाँ पर यूनो की फैमिली के बारे में बताया जाता है। यूनो कहता है, मेरे डैड एक पेंटर थे और मेरी मॉम एक कार्टूनिस्ट थी। हम पुअर थे लेकिन हम कम से कम खुश थे। अगर कोई एक प्रॉब्लम थी तो वो थी। यूनो सैडली बैठा होता है और अपने पेरेंट्स से कहता है, अदर किड कहते हैं कि उनके पेरेंट्स उन्हें किसी भी चीज से ज्यादा प्यार करते हैं। तुम मुझसे
मुझसे सबसे ज्यादा प्यार नहीं करते हो। यूनो के डैड कहते हैं, यूनो यह तुम क्या बात कर रहे हो, बेशक हम तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। यूनो कहता है, नहीं, तुम दोनों एक दूसरे से सबसे ज्यादा प्यार करते हो, मैं इसका हिस्सा क्यों नहीं बन सकता, मैं भी तुम्हारा सबसे प्यारा इंसान बनना चाहता हूँ। यूनो की बात सुनकर उसके पेरेंट्स एक दूसरे की तरफ देखते हैं। फिर यूनो के डैड कहते हैं, यूनो क्या आप जानना चाहते हैं कि हम दोनों पहली बार कैसे मिले थे? मैं ईस्ट सी के किनारे से बहुत दूर पड़ा बढ़ा एक गुड स्टूडेंट था और मैं सियोल के एक कॉलेज में दाखिला पाने में सक्सेसफुल रहा और इसलिए यहाँ आ गया। मेरी फैमिली की मुझसे बस यही होप थी कि मैं किसी अच्छे स्कूल में जाऊँ और एक अच्छी सी जॉब करूँ, लेकिन मुझे पेंटिंग पसंद थी। मैंने चुपके से कॉलेज छोड़ दिया और इसके बजाय मैंने आर्ट स्कूल में एडमिशन ले लिया। रियल में मैंने अपनी फैमिली और अपना घर छोड़ दिया। यूनो की मॉम कहती है, यूनो क्या आपको पता है मॉम के डैड और ग्रैंडफादर फेमस पेंटर थे? यूनो यह सुनकर कहता है, बहुत खूब। यूनो की मॉम कहती है, मेरे डैड चाहते थे कि मैं वेस्टर्न पेंटिंग में स्टडी करूं, लेकिन मैं कार्टूनिस्ट बनना चाहती थी, इसलिए मैंने अपना घर छोड़ दिया और मैं आर्ट कॉलेज में आपके डैड से मिली। यूनो कहता है, ओ आप भी घर छोड़कर चली गई? मॉम आप दोनों बिल्कुल एक जैसे हो। यूनो के डैड कहते हैं, यह सही है, अगर हम एक दूसरे के साथ नहीं होते तो शायद हम अब तक हार मान लेते, लेकिन हम साथ मिलकर अपने सच्चे स्वरूप के साथ जी सके हैं, इसलिए मैं और तुम्हारी मॉम पार्टनर्स हैं। यूनो की मॉम कहती हैं, यह तो प्यार में होने से भी कहीं ज्यादा खास बात है। यूनो कहता है, वह लवर्स, पार्टनर, सहकर्मी थे, उनका रिलेशन अटूट था। यूनो के पेरेंट्स कहते हैं, तो बेशक हम सबसे ज्यादा प्यार तुम्ही से करते हैं यूनो। यूनो कहता है, ऐसे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप वाले पेरेंट्स होना एक वंडरफुल बात थी। वे हमेशा मेरी बात सुनते थे, मेरा ख्याल रखते थे और वह हमेशा यह सुनिश्चित करते थे कि मुझे पता चले कि मैं उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट हूँ, लेकिन फिर भी मुझे हमेशा ऐसा ही लगता था कि मैं एक आउटसाइडर हूँ। मुझे दूसरे किड्स के साथ भी अपने रिलेशनशिप में ऐसा ही फील हुआ। उनके पेरेंट्स के प्रति उनकी निराशाएं मेरी अपनी निराशाओं से बिल्कुल अलग थीं, इसलिए वह छोटा शांत खालीपन केवल मेरे ही भीतर था। उन दोनों के आर्टिस्ट होने के कारण स्वाभाविक था कि बड़े होकर मैंने भी ब्रश उठा लिया। शायद मैंने उस खालीपन को भरने के लिए आर्ट का सहारा लिया। जिस समर में 16 इयर्स का हुआ, उसी दौरान मुझे अपनी एक पेंटिंग के लिए मेजर गैलरी में अवार्ड मिला। यूनो अपनी मॉम से कहता है, आपका मतलब सूकी किंग से है, जो ईस्ट पेंटर के मास्टर थे? यूनो की मॉम कहती हैं, हाँ, आपकी पेंटिंग के लिए जज की कमेंट उन्होंने खुद ही लिखी थी। यूनो की मॉम यूनो को हक करते हुए कहती हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन यूनो। और यूनो बताता है, इसी वजह से मॉम अपनी फैमिली से फिर से मिल पाई और इसके कुछ ही टाइम बाद उनकी लंबे टाइम से चल रही कॉमिक को भी एक अवार्ड मिला। सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था कि लगभग मुझे डर लग रहा था। सब लोग साथ में बैठे हुए होते हैं। यूनो के डैड वहां आते हुए कहते हैं, लगता है कि अवार्ड फंक्शन थोड़ा लंबा चल गया, वह टैक्सी से आ रही है, इसलिए वह जल्दी यहाँ पहुँच जाएगी। वहाँ पर बैठी हुई लेडी यूनो से कहती है, यूनो क्या तुमने यह फ्लावर्स अपनी मॉम को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलने के लिए खरीदे हैं? यूनो कहता है, वह शांति भरे दिन ऐसा लग रहा था जैसे वह हमेशा के लिए बने रहेंगे, जैसे कुछ भी कभी नहीं बदलेगा। हमें एक टैक्सी और कार का एक्सीडेंट होते हुए दिखाया जाता है। गाइस, हमारा यह चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। आई होप आप लोगों को यह पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करें।